हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल जो है हमने एक सवाल बताया था लास्ट में, जो कि वहाँ तक हम लाके छोड़ दिए थे। अब उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोग उसको सॉल्व कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेट फोकस कीजिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ठीक है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे उस बेस पर। यहाँ पर जो लिखा गया है इंटीग्रल इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर इतने सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो हमको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आज का जो मेरा वीडियो का लेक्चर है, इस लेक्चर तक में जो हम उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो को फुल्ली कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर अच्छे नहीं समझ में आता है तो उसको क्या कीजिए, रोक रोक कर मेरे लेक्चर को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर कि मैं जो था पहले की लास्ट में जो सॉल्व करते करते चले गए थे, तो वहाँ तक जो है मेरा tan इनवर्स टी था। ठीक है, और यहाँ पर dt था। ठीक है, यहाँ तक हम बोले थे कि आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरा एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर ऐसा सोचिए, देखिए यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं। और यहाँ पर dt, यहाँ पर 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतना से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको यही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम आइलेट का याद करते हैं, आइलेट रूल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये tan इनवर्स टी क्या है, मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये मेरा पहला फंक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 को हम अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए बाय पार्ट्स पर तोड़ने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो फर्स्ट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को हम ब्रेक करते हैं, tan इनवर्स टी हो जाएगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन कहने का मतलब 1 × dt। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × dt। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स थोड़ा सा tan इनवर्स टी है यहाँ पर। ठीक है, tan इनवर्स टी, फिर इसका हम इंटीग्रेशन देंगे, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे जिसका हम इधर मतलब ब्रेक किए हैं। ठीक है, tan इनवर्स टी का, उसका हम इधर डीसी लेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका डीसी लेते हैं, tan इनवर्स टी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं उसी का हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 1 × dt होगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पर dt। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स टी है तो tan इनवर्स टी लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 1 × dt, 1 × dt क्या होगा, dt, फिर dt का इंटीग्रेशन t, तो हम यहाँ पर t लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद देख लीजिए tan इनवर्स टी का जो इंटीग्रेशन होता है टी के सापेक्ष में 1/1 + t² होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/1 + t²। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 × dt क्या होगा, dt, फिर dt का इंटीग्रेशन t। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा t, और फिर ये dt मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस को सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t, फिर यहाँ पर t है। उसके बाद देखिए ये t हम यहाँ पर लाते हैं, तो t/1 + t², और यहाँ पर क्या है, dt है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर I = tan इनवर्स t, फिर यहाँ पर t है। हम यहाँ क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ 2 × 2t, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया है, और यहाँ 1 + t², और यहाँ पर तो dt है। अब ये 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। ले लिए, अब देखिए ये मेरा बाहर आएगा, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर 2t, अब उसके बाद 1 + t² यहाँ पर dt है। अब यहाँ पर देखिए 1 + t² का आप अगर डीसी निकालते हैं तो ऊपर वाला मेरा फंक्शन आएगा 2t। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डीसी अगर नीचे में हो, मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का डीसी ऊपर में हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए आई बराबर क्या आ जाएगा, हम पहले लिखेंगे t, फिर tan इनवर्स t, उसके बाद फिर -1/2 है,
और उसके बाद देखिए इसमें log 1 प्लस टी हो जाएगा, log 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए कल जो हम लेट किए थे टी बराबर क्या, टेन थीटा इक्वल टू हम टी लेट किए थे। तो अब जहां जहां पर मेरा टी है तो टी बराबर क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो हम पहले टेन थीटा रख लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टी की जगह टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स टी है और यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो हम टी बराबर यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, फिर टी का क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे 1/2, फिर log, अब देखिए 1 प्लस टी, तो टी बराबर क्या है, टेन थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स फिर टेन थीटा, तो यहाँ थीटा निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, फिर यहाँ पर थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ से 1/2, और देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। और तो log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये थीटा के टर्म से हमको x के टर्म में आंसर लाना है, तो हम और क्या लेट किए थे, x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, टेन थीटा है कि नहीं है, हम यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे। देखिए ये a इधर आएगा तो एक्स वाई क्या होगा a, उसका इधर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है। अब ये स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स वाई ए। ठीक है, तो हम टेन थीटा बराबर क्या रखेंगे यहाँ, एक्स वाई ए, रूट अंडर में एक्स वाई ए, फिर उसके बाद थीटा बराबर देखिए अगर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो ये टेन हो जाएगा, क्या होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स वाई ए, तो टेन इनवर्स रूट एक्स वाई ए। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस होगा 1/2 log 1 प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है यहाँ पर एक्स वाई ए, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे एक्स वाई ए, फिर प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई ए, फिर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स वाई ए, फिर यहाँ 1/2 और log, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स वाई ए होगा, फिर प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए m/n, तो log m माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ पर log a भी होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, i बराबर रूट एक्स वाई ए, फिर यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स वाई ए, उसके बाद यहाँ पर माइनस 1/2 है, फिर ये क्या हो जाएगा, log a प्लस एक्स, फिर यहाँ पर प्लस, इसको एक बार यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस है, इसको हम करेंगे तो log m माइनस n होगा, तो log m माइनस n, माइनस में जो यहाँ पर n आएगा यानी कि a हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस में log a हो जाएगा, फिर प्लस c। ठीक है, अब देखिए log a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो सिंपली एक बार हम क्या करेंगे, और इसको रूट एक्स वाई ए, फिर टेन इनवर्स एक्स वाई ए, उसके बाद यहाँ पर माइनस 1/2 log ए प्लस एक्स, फिर प्लस में सी। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये मेरा पहला 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब जितना भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत काफी इंपोर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और पिछले वीडियो में भी जितना क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, आखिर जितना क्वेश्चन बनाइएगा ताकि उतना कंफ्यूजन आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट को फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या बताएं कि अगर देखिए अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन हो यानी कि रूट में हो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब, अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें आपको वो चीज पुट नहीं करना जो चीज हम बोल रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा पुट करना है। वैसे एक चीज क्या बता रखा है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा, और कोस इनवर्स रहेगा तो वहाँ पर क्या पुट करना है, कोस थीटा। ठीक है, आप जो पुट कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पर होना चाहिए वो चीज़। अगर टेन इनवर्स है तो आपको टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, या आप टेन थीटा नहीं तो 10y 10x चाहे जो भी पुट कीजिए वहाँ आपको पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए dx है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x बराबर हम साइन थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर साइन y भी पुट कर सकते हैं आप कुछ भी।
तो लेकिन साइन पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो इसका डीसी निकाल लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इसका कॉस थीटा, और उसके बाद डी थीटा, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1/√1 माइनस एक्स क्या पुट करेंगे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए क्या पुट करना है साइन थीटा, तो साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, फिर इस पर पावर क्या है 20, और डीएक्स को क्या रखना है कोस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है √cos थीटा होता है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ से क्या लिखेगा थीटा, और थीटा पावर क्या जाएगा 20, तो थीटा पावर 20 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है cos थीटा डी थीटा, तो ये cos थीटा और ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा पर पावर 20 इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ये क्या थीटा पावर -20 होगा, फिर यहाँ पर डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, तो थीटा पावर -20 प्लस 1, फिर डिवाइडेड -20 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा पावर -19/-19, इसको हम क्या लिखेंगे फिर से, तो -1/90 और 1/थीटा पावर 19 प्लस सी, ठीक है। देखिए थीटा पावर -19 है, ये नीचे आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे i = 1/90, और थीटा बराबर देखिए यहाँ पर क्या है x = साइन थीटा, ये थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन इधर आएगा क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का पावर क्या आ जाएगा 19, फिर प्लस में c, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x है, तो इनवर्स tan में है ना, तो हमको x बराबर क्या पुट करना है tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा पुट करना है, और इसका डीसी निकालेंगे, तो dx थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्या आ जाएगा sec² थीटा फिर डी थीटा, ठीक है। ये पुट किया है x बराबर tan थीटा पुट किया है इसमें, तो i बराबर क्या हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पर 1 + x² है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन में है, आपको जिस तरह का हम इनवर्स लगा रहेगा वैसा ही फंक्शन आपको पुट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है, तो यहाँ पर क्या पुट करना है tan थीटा, सिंपली ध्यान रखना है आपको, तो साइन, और यहाँ पर क्या है tan इनवर्स, और इसमें x क्या पुट करना है tan थीटा, तो tan थीटा पुट किए, और उसके बाद नीचे देखिए x क्या पुट करना है tan, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan² थीटा, और यहाँ पर ds क्या पुट करना है sec² थीटा, उसके बाद डी थीटा। देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा थीटा निकलेगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर नीचे में sec² थीटा, यहाँ पर भी sec² थीटा, उसके बाद डी थीटा, ये से कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos थीटा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में cos थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर थीटा आया है, ठीक है, तो ये पूरा थीटा के टर्म्स में तुमको आंसर चाहिए नहीं, हमको चाहिए x के टर्म में आंसर, ठीक है। तो हमको x में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे, ये tan इधर आएगा क्या होगा tan इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे इसको i = माइनस में cos, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, मेरा आंसर ये है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए थीटा है यहाँ पर, और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे क्या होगा tan इनवर्स x होगा, तो मेरा ये आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, x³ sin tan इनवर्स x⁴ और 1 + x⁸ है dx। तो यहाँ पर tan इनवर्स x⁴ है, तो हमको x⁴ ही लेट करना पड़ेगा 10, ठीक है। अगर यहाँ पर x² रहता तो हमको x² बराबर 10 लेट करना होता, अगर x होता तो x बराबर 10 लेट करना होता, ठीक है। तो हम उस पर लेट करेंगे, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और उसके बाद tan इनवर्स x⁴, और यहाँ पर x³, उसके बाद dx, और 1 + x⁴, ठीक है। इसका पावर क्या होगा स्क्वायर, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि x⁴ 8। अब देखिए हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे x⁴ इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है।
अब इसका हम डीसी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x3, उसके बाद dx और 10 का सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 4 को हम इस साइड लाते हैं तो x3 dx इक्वल टू 1/4, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए साइन और टेन और एक्स टू दी पावर 4 क्या माने हैं 10 थीटा, तो यहाँ से हम साइन, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 10 इनवर्स, फिर 10 थीटा और यहाँ पर x3 dx है, तो x3 dx को देखिए यहाँ पर क्या आया है 1/4 सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा, और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर है, तो एक्स पावर 4 क्या है 10 थीटा, तो 1 प्लस 10 थीटा, फिर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स पावर 4 का स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद ये 1/4, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा। अब देखिए नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये और ये क्या होगा कैसे हो जाएगा 1/4 क्या होगा बाहर आएगा कांस्टेंट है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 और नीचे में साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस थीटा होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4 कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी प्लस में सी। अब यहाँ पर देखिए हमको ये x के टर्म में आंसर चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर थीटा में है, तो यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो 10 इनवर्स क्या होगा पावर 4, तो आई बराबर क्या हो जाएगा -1/4 कॉस 10 इनवर्स x पावर 4 प्लस सी। तो ये मेरा आंसर है, उसको नोट कर लीजिए। अब ये देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है 3x स्क्वायर 10 इनवर्स x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स है तो x है यहाँ पर, तो x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा 10 थीटा, तो हम पुट करेंगे x बराबर 10 थीटा। ठीक है, अब इसका डीसी निकालेंगे थीटा रिस्पेक्ट में, तो dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं dx बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा देखिए x बराबर क्या है 10 थीटा, तो 3 यहाँ पर रखेंगे 10, तो 10 स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और 10 इनवर्स x है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 10 थीटा, तो हम यहाँ पर 10 थीटा रखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या है 10 थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए dx बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 10 स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 10 स्क्वायर थीटा इंटू थीटा, तो हम यहाँ से क्या पहले 3 कॉमन लेंगे 10 स्क्वायर थीटा इंटू थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा 2 फंक्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं एक स्टेप और तोड़ लेते हैं। 10 स्क्वायर थीटा का हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर है, और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसको यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, इसको हम आगे ले चलते हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से ये 3, और देखिए इसको हम थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा फिर इंटू थीटा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ -1 है तो थीटा, उसके बाद यहाँ पर डी थीटा है। अब इस इंटीग्रेशन को हम अंदर लेकर आते हैं, तो आई बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और सेक स्क्वायर थीटा फिर इंटू थीटा फिर डी थीटा, फिर यहाँ पर भी हम थीटा लगाएंगे, फिर यहाँ पर डी थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, नहीं सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसको पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इंटू थीटा, उसके बाद डी थीटा, फिर माइनस 3 थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखिए इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम I1 पहले निकालेंगे। तो देख लीजिए ये सेक स्क्वायर थीटा और ये थीटा है, तो थीटा में क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और ये सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आईलेट के अनुसार आईलेट, अब यहाँ पर देखिए आईलेट, तो ये अलजेब्रिक में पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बाद में आता है। तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, पहले यहाँ से लिख लेते हैं। इसको आई बराबर क्या लिखेंगे 3I1 माइनस 3I2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। I1 निकालना है हमको, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा, उसके बाद डी थीटा। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो यहाँ से क्या करेंगे हम फर्स्ट को ब्रेक करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट को हम ब्रेक किए और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन। अब जिसको ब्रेक किए हैं उसका डी से निकालेंगे। तो थीटा का फिर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। तो चलिए यहाँ पर 1, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 1 हो गया। अब जिसको हम ब्रेक किए हैं उसी का इंटीग्रेशन हम फिर निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाइए, फिर डी थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा। एक बार इसको और लिख लेते हैं। I1 बराबर क्या होगा थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा हो जाएगा ये, फिर डी थीटा। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec थीटा। इसको हम क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर यहाँ थीटा इंटू tan थीटा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं I1 इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log sec थीटा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा C1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये थीटा है, थीटा के टर्म से आंसर आया है, हमको निकालना है कैसे में x के टर्म में आंसर निकालना है। तो हम पहले कैलकुलेट किए थे x बराबर tan थीटा, इसमें जो पुट किए थे पहले x बराबर tan थीटा लेट किए थे। अगर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या है x, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस लॉग, अब देखिए सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में C1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे tan थीटा बराबर x है, तो यहाँ पर हम x रखेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में C1। अब मेरा यहाँ पर I1 निकल गया है। अब क्या निकालना है I2 निकालना है, ठीक है। I2, तो I2 क्या है थीटा है अगेन, तो I2 निकालेंगे तो वहाँ पर क्या है थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा। तो थीटा के इंटीग्रेशन निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा थीटा पावर 2/2 प्लस C2, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर है, तो थीटा का देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो I2 बराबर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे ये वैल्यू I1 और I2 का। यहाँ पर देखिए I1 ये निकला है और I2 ये निकला है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको हम क्लीन कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, इसको क्लीन कर दें। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है I इक्वल टू लिखेंगे 3 है, तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 3, और यहाँ पर क्या है x tan इनवर्स x, फिर माइनस में log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमको C1 नहीं लिखना है डायरेक्ट प्लस, उसके बाद यहाँ पर हाफ, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस भी है, ठीक है। माइनस अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर डायरेक्ट यहाँ पर C लिखना है।
देखिए C1 प्लस C2 जोड़िएगा तो क्या है, कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, फिर इसीलिए हम C लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मेरा आंसर ये है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो हमको सिंपली क्या करना है, x बराबर साइन थीटा पुट करना है। पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। अब इससे क्या करेंगे, हम dc निकालेंगे, तो dx साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर क्या रखना है, साइन थीटा रखना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर साइन इनवर्स और उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, क्यूब है, और नीचे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्या रखेंगे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए dx बराबर क्या है, cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा d थीटा। तब यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो i बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा, सॉरी थीटा होगा यहाँ से, तो e टू द पावर थीटा क्या है, होल क्यूब है, नीचे में क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, cos थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ d थीटा बचा है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। देखिए थीटा, सॉरी 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 थीटा होगा, तो e टू द पावर 3 थीटा वाई, कुछ नहीं, सॉरी कुछ नहीं यहाँ पर नीचे में, और यहाँ पर d थीटा है। अब देखिए e टू द पावर यहाँ पर 3 थीटा है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू e टू द पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस c। अब देखिए थीटा का हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए, क्या होगा, साइन इनवर्स x, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/3 e टू द पावर साइन इनवर्स x, और यहाँ पर 3 है प्लस में c। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, x बराबर साइन थीटा पुट करना है। हम क्या बोले, यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो जिस तरह का फंक्शन है उसी तरह का हमको फंक्शन पुट करना है। तो साइन इनवर्स है तो हमको यहाँ पर पुट करना है साइन थीटा। ठीक है, तो पुट करेंगे हम x बराबर साइन थीटा। अब इसका हम डीसी निकालेंगे, तो x का dx, फिर साइन थीटा, cos थीटा, उसके बाद d थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स रखें, उसके बाद यहाँ पर क्या है 3x क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा है। अब ds क्या रखेंगे, cos थीटा, उसके बाद d थीटा। अब यहाँ से देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इतना बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो i बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, फिर यहाँ पर क्या है, cos थीटा है, उसके बाद d थीटा होगा। अब देखिए साइन 3 थीटा और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इसका एंगल निकल जाएगा सिर्फ, तो i बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3 थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, तब यहाँ से 3 निकल जाएगा बाहर, तो थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब यहाँ से देखिए थीटा मेरा क्या अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको पहले मानेंगे, और ये cos थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, आई लेट के अनुसार आप याद कर सकते, देखिए आई लेट, आई से इनवर्स, एल से लोगरिथमिक, और इसे अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, और इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थीटा मेरा क्या है अलजेब्रिक, तो इसको पहले, और cos थीटा क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक, अब ये चूज कर लिए। अब हमको तोड़ना क्या है कि अगर दो फंक्शन में अगर हमको फर्स्ट और सेकंड पता चल जाए, तो तब कैसे होते हैं, फर्स्ट को ब्रेक करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, i बराबर क्या जो यहाँ पर 3 है, तो 3 फर्स्ट को ब्रेक करेंगे, तो थीटा, उसके बाद क्या है cos थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे, d थीटा, फिर माइनस और इंटीग्रेशन। अब जिसको ब्रेक किए हैं उसका dc थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन लेंगे इसका, जिसको ब्रेक किए हैं cos थीटा, यहाँ पर सिर्फ cos थीटा है, d थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ पर cos ले आएंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा तो है यहाँ पर, cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, फिर यहाँ पर माइनस, अब देखिए थीटा का डी से क्या होगा 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू फिर cos थीटा का sin थीटा, फिर उसके बाद ये डी थीटा यहाँ पर आएगा, उसके बाद देख लीजिए फिर से 3 थीटा साइन थीटा, सिमिलरली यही लिखना पड़ेगा हमको, फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था 1 इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस में cos थीटा, तो अगर माइनस में आएगा तो इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, यहाँ पर cos थीटा होगा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर प्लस सी। अब यहाँ से देख लीजिए x बराबर क्या है साइन थीटा, तो हमको ये थीटा के टर्म्स में आंसर आया, हमको लाना किस में x के टर्म में, तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं x में बदल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पर साइन है वहाँ तो हमको x रखना ही है, यहाँ पर इसको हमको cos को हमको साइन में चेंज करना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा, उसके बाद फिर साइन थीटा, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर प्लस सी। अब देखिए थीटा जगह क्या रखेंगे, अगर यहाँ से थीटा निकालेंगे ये साइन इधर आएगा क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा को x, तो x और थीटा को साइन इनवर्स x, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है x है, तो x लिखे हैं, अब फिर थीटा यहाँ से निकालेंगे साइन इनवर्स x हो जाएगा, उसे भी लिखे हैं यहाँ पर, फिर प्लस फिर अंडर रूट, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में c, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर सवाल में यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन डाल देगा कि हम क्या, आप क्या सोच रहे होगे कि सर तो हमको बोले थे कि यहाँ पर x बराबर अगर cos इनवर्स ऐसा फंक्शन है तो वहाँ पर हमको x बराबर cos थीटा पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर वैसा कम नहीं करना है। देखिए अभी जितना हम मतलब अभी जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू था, ठीक है, तो वहाँ पर हम बोले थे साइन पुट करने के लिए, मतलब अब कुछ ऐसा फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम x बराबर जो पुट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x बराबर तो पुट कर नहीं सकते, यहाँ पर हमको x बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर पुट कर नहीं सकते, हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा x बराबर पुट करना पड़ेगा। अगर x बराबर यहाँ पुट क्या करेंगे 10 पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। जब ये cos 2 थीटा आ जाएगा तब तो वहाँ से उसका एंगल निकलेगा ना, ठीक है, तब कुछ ऐसा ही कंडीशन आने वाला है, तो सो कंसिडर फोर्स की जगह यहाँ पर मतलब अलग टाइप्स हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, ठीक है, अब इसका डीसी निकालेंगे x का dx, फिर टेन का सेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर डी थीटा, ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद डी एक्स क्या लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा। तो यहाँ से ये देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब उसके बराबर क्या ऐसा टर्म्स आ गया, अगर cos इनवर्स है तो cos वाला फंक्शन आ गया क्या, अब इसके बराबर इसको पुट कर सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स फिर cos 2 थीटा, फिर यहाँ पर ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, फिर इंटू डी थीटा। देखिए अब ये पूरा क्या निकल जाएगा 2 थीटा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 और फिर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा में क्या ऑलरेडी फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट को ब्रेक करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बाय पार्ट्स पर इसको तोड़ रहे हैं, तो 2 इंटू फर्स्ट को ब्रेक करना है और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा, फिर माइनस ऑल इंटीग्रेशन। अब जिसको ब्रेक किया उसका क्या है डीसी लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, चलिए अब फिर जिसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लिए हैं उसी का हम यहाँ पर भी लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा, फिर यहाँ पर कोस लगाइए फिर डी थीटा होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा, तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा, उसके बाद फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर देखिए इसका डीसी क्या हो जाएगा 1 होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर 1 और सेक स्क्वायर थीटा का डीसी टेन थीटा, फिर यहाँ पर ये डी थीटा आएगा, ठीक है,
अब देखिए टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec थीटा। चलिए लिखिए, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा, इसमें क्या आ जाएगा 1 टू टेन थीटा होगा, फिर टेन थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस में क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है टेन थीटा, हम इन सब की क्या करते हैं टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको x में ला सके इसको x के टर्म में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो थीटा इंटू टेन थीटा, उसको फिर माइनस लॉग अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में c। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर क्या है टेन थीटा है, तो हम टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे x रखेंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा, टेन थीटा की जगह यहाँ पर x, उसके बाद थीटा, अगर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर पहले हम x, उसके बाद फिर टेन इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, फिर माइनस लॉग, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है x है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना है टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो ये पूरा का फॉर्मूला जो है टेन थ्री थीटा के बराबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब जैसे हम पुट कर रहे हैं, देखिए पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, तो अब इसका हम डीसी निकाल लेते हैं dx, और इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इसे पुट कर रहे हैं टेन थीटा, तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा, फिर माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर टेन क्यूब थीटा, फिर डिवाइड में यहाँ पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए dx में हम क्या लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ये देख रहे हैं ये चीज 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा बराबर टेन थ्री थीटा बराबर क्या होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थ्री टेन स्क्वायर थीटा, समझे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है टेन थ्री थीटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे थ्री थीटा निकाल लेंगे, सॉरी ये इसके बराबर जो है यहाँ पर इसको हम रखेंगे। तो आए यहाँ पर क्या करेंगे हम टेन इनवर्स, तो टेन थ्री थीटा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको थ्री थीटा निकल जाएगा, तो आई बराबर सिर्फ थ्री थीटा, उसके बाद यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको कि आई बराबर थ्री कॉमन लेना है थीटा, उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये थीटा मेरा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चूज कर लिए, फिर आप इसका जो यहाँ पर बाय पार्ट पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा, अगर हम कॉमन लिए सॉरी थीटा यहाँ पर थीटा में आप सॉरी थ्री यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट तो बाहर लिए, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा, फिर माइनस, अब जिसको ब्रेक किया उसका डीसी 1, फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर यहाँ पर कोस लगेगा फिर डी थीटा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टेन थीटा, तो थ्री थीटा इंटू टेन थीटा होगा, फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा दिए, ये 1 मल्टीप्लाई टेन थीटा करेंगे टेन थीटा होगा, फिर ये डी थीटा यहाँ पर आएगा। अब डी थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा, तो इसको एक बार लिख लीजिए, तो आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर थ्री यहाँ पर थीटा है, उसके बाद फिर टेन थीटा, फिर यहाँ पर माइनस लॉग सेक थीटा प्लस में सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा है, इसको हम क्या करते हैं टेन में चेंज कर लेते हैं, तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री थीटा, उसके बाद फिर टेन थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या है एक्स,
तो हम सोचिएगा एक्स पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर टेन थीटा है तो 3, यहाँ पर क्या है थीटा है, तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। तो टेन इनवर्स एक्स फिर थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है एक्स, तो अब यहाँ पर एक्स रखेंगे, फिर माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में क्या है सी है। और इसको एक बार और अरेंज करके लिख लेते हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 3x टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में सी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स cos x dx है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा cos x होगा, और यहाँ पर क्या है फिर dx है। ठीक है, तो अब देखिए साइन फिर साइन है, तो अब इसके बीच से सिर्फ ये एंगल निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और यहाँ पर dx। तो दोनों में क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा ये π/2, तो यहाँ पर होगा π/2 फिर dx फिर x में dx, तो π/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो π/2 और यहाँ पर dx और यहाँ पर तो x dx है ही। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर π/2 इंटू एक्स, फिर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो यहाँ से x इंटू π/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये जो 2 tan x दिख रहा है आपको डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन 2x बराबर मेरा ये फॉर्मूला होता है, तो हम इसके जगह पर ही इसको पुट कर देते हैं, तो आई बराबर क्या होगा यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2x फिर यहाँ पर dx, तो अब यहाँ से सिर्फ मेरा एंगल निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई बराबर 2x फिर dx, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 2x dx आया है, ये 2 में कॉन्स्टेंट ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर x dx, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है, तो एक्स पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से निकलता है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर सी है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस में सी, तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम अंदर वाले कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे देख लेंगे क्या आता है, तो आई बराबर यहाँ पे क्या होगा देखिए tan इनवर्स है। ठीक है, फिर रूट के अंदर जाएंगे, देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 फिर प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस में क्या करेंगे हम 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, साइन x को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर डिवाइड में आएंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे इसी तरह लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर x/2 फिर प्लस यहाँ पर है तो 2 साइन x/2 फिर cos x/2 और यहाँ पर dx/। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे i बराबर यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इसको क्या लिखेंगे हम रूट अंडर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, फिर नीचे में भी सॉरी यहाँ पर माइनस होगा पहले और नीचे में प्लस होगा, फिर प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखे हम, और यहाँ पर dx है। अब इसको देखिए और लिख रहे हैं हम आगे, तो tan इनवर्स, अब देखिए ये रूट में है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर cos
एक्स वाई टू फिर माइनस साइन एक्स वाई टू है, फिर नीचे में भी इसको हम लिखते हैं एक बार कॉस एक्स वाई टू फिर प्लस साइन एक्स वाई टू है। अगर इन सब का हम स्क्वायर कर दें तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पर क्या है dx है, ठीक है। अब देखिए इसको और हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो आई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा फिर tan इनवर्स। अब देखिए अब यहाँ पर सिर्फ रूट तो है नहीं, रूट तो हट गया ये स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ cos एक्स वाई टू फिर माइनस में साइन एक्स वाई टू फिर नीचे में क्या है cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और यहाँ पर dx है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, इसमें भी हम cos से डिवाइड करेंगे, वो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। हमको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स वाई टू फिर 1 प्लस tan एक्स वाई टू dx। देखिए इसमें ऊपर वाले में पहले हम cos से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कट के 1 हो जाएगा, फिर साइन एक्स वाई टू फिर cos एक्स वाई टू क्या होगा tan एक्स वाई टू, फिर वही को हम नीचे में करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आई बराबर tan इनवर्स, फिर इसको हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू। आप जहाँ तक देख सकते हैं कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू का फॉर्मूला मेरा ये होता है, ठीक है। अब देखिए tan a माइनस बी पर लगाइए इसको, जैसे कि यहाँ पर देखिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू है, तो tan a माइनस बी तो क्या होगा tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स वाई टू, फिर नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स वाई टू। तो यहाँ देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 माइनस tan एक्स वाई टू फिर 1 प्लस tan एक्स वाई टू फिर tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, तो समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए यहाँ से तो मेरा ये एंगल सिर्फ निकल जाएगा क्योंकि tan इनवर्स फिर tan है, सिर्फ एंगल ही निकलेगा। तो आई बराबर यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू और यहाँ पर dx। अब हम दोनों में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा, तो पाई बाई 4 फिर dx फिर माइनस एक्स बाई टू फिर यहाँ पर dx है, ठीक है। ये 1 बाई 2 बाहर आएगा और इसमें क्या आ जाएगा dx, तो पाई बाई 4 इंटू एक्स फिर ये 1 बाई 2, ठीक है, फिर x dx, तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा फिर x इंटू पाई बाई 4 फिर माइनस देखिए x का इंटीग्रेशन हो क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2, तो फिर 2 आएगा नीचे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 4 प्लस सी। तो मेरा आंसर ये होगा x इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो जितना सारा क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और जाके पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है कि जितना पढ़ाया आपको थोड़ा समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना भी मतलब डिप्लोमा मतलब चल रहा है इतना सारा पॉलिटेक्निक और सभी अपने दोस्तों को बोले कि यहाँ पर से डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, ठीक है, ताकि वो लोग यहाँ से आके, क्योंकि बहुत बच्चे होता है कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वहाँ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।